जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स एंड इंग्लिश विद संजीव सर पर। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर मैं आपके सामने हूं और जिस पर चर्चा उसी दिन से चल रही थी जिस दिन एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को एसएससी करवाता रहा है। लेकिन इस बार जब कैलेंडर आया तो एसएससी कैलेंडर में ये वैकेंसी नहीं थी। उसी दिन से चर्चाएं शुरू हो गई, लोगों को शौक भी लगा, लोगों ने अपनी अपनी तरह से इसकी बात भी रखी और अपनी अपनी तरह से इसको कंप्लीट करने की कोशिश की। शायद आपको नहीं पता है कि बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ऐसे होते हैं जो आपकी छिपकर मदद करते हैं और आपको कभी पता ही नहीं चलता। इसी तरह से राजस्थान के एक पर्सन है मोनू जी, उन्होंने एक आरटीआई दायर किया दिल्ली पुलिस पे और दिल्ली पुलिस ने परसों इसका जवाब दिया और कल ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में आई। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई तो टाइम्स ऑफ इंडिया इतना रेपुटेड न्यूज़पेपर है, उसकी बात में कभी भी कोई गलती या कमी नहीं हो सकती। वैकेंसी आएगी, अप्लाई डेट क्या है, सिलेबस में कोई चेंजेस तो नहीं किए हैं, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके अलावा टोटल पोस्ट कितनी है, यूट्यूब पर क्लासेस कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल जो वैकेंसी आपके लिए आएगी वो वैकेंसी आएगी 6433। इसमें 811 पोस्ट और जोड़ लेना जो आपकी किसके लिए है, एमटीएस के लिए है, और ये इसमें इंक्लूड नहीं है। मतलब 6433 के साथ आप 811 इसमें और जोड़ लो तो 314 8 4 12 6 7 तो 7244 ये आपकी टोटल वैकेंसी हो जाती है जाकर के, जब हम इसमें एमटीएस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि एसएससी में क्यों नहीं आई है, एसएससी के नोटिफिकेशन में ये वैकेंसी क्यों नहीं थी। इसकी खास वजह ये थी कि एसएससी अपने मिशन मोड पर है। एसएससी बहुत तेजी से एग्जाम करा रहा है और दिल्ली पुलिस अपने एग्जाम को आराम से करवाते हैं, इस वजह से इसमें देरी हो रही है। इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, वो इंफॉर्मेशन है आपके ऑफर से रिलेटेड। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सीजीएल का टियर 2 है या फिर आपका सीएचएसएल एग्जाम है या फिर आप जीके और कंप्यूटर अपना मजबूत करना चाहते हो या फिर और कोई सब्जेक्ट इंडिविजुअल, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर साइंस हो, या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, या फिर आप सिप्रा मैम का साइंस का कोर्स है, करंट अफेयर्स का भुवनेश्वर सर का कोर्स है, इंग्लिश का मेरा कोर्स है, जीके और कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स है, ब्रह्मास्त्र सीजीएल टियर 2 के लिए है और अवतार बैच आपका सीएचएसएल के लिए है। तो 13, 14 और 15 जनवरी 13, 14 और 15 जनवरी इन 3 दिन आपको मिल रहा है सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% का ऑफ। और ये ऑफ आपको तब मिलेगा जब आप रेफरल कोड के तौर पर ये काइट 50 का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी तरह की कोई समस्या रहती है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हो और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को कौन करा रहा है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को करा रहे हैं इस बार दिल्ली पुलिस खुद, और ये उन्होंने खुद बताया आरटीआई का जवाब देते हुए, और उसमें सारी चीजें उन्होंने बताई। मैं एक एक करके डिटेल आपके सामने रखता हूं और डिटेल ओपन कर लेता हूं ताकि एक भी चीज मिस ना हो। हाँ, उन्होंने बोला कि 95% चांसेस हैं वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने आपको बताई दी कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी है मेल के लिए 4310, फीमेल के लिए 2123 और एमटीएस की है 811। जोड़ लो 4310 ये मेल के लिए वैकेंसी है और कितनी है 2123, हाँ 2123 ये फीमेल के लिए वैकेंसी है और 811 आपकी एमटीएस की वैकेंसी, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ में ये भर्ती होगी। अलग अलग तरह से जनरल में, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में अलग अलग डिवाइड किया गया, जिसकी चर्चा करना अभी बहुत जरूरी नहीं है। 314 21 3 1 4 8 12 4 2 6 1 7 टोटल वैकेंसी आपकी कितनी हो गई 7244। ये आपकी टोटल पोस्ट हो गई। अब इन पोस्ट के लिए फॉर्म भरना कब शुरू होगा, जिसकी डेट बताएगी 1 मार्च। 1 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होगा और ये टेंटेटिव डेट है।
आगे बढ़ सकती है, पीछे रहने का सवाल नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस है। 1 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और ये फॉर्म की डेट कब तक रहेगी? ये फॉर्म की डेट पूरे 1 महीना चलेगी, 31 मार्च तक। ये दिल्ली पुलिस ने आरटीआई का जवाब देते हुए बोला है और इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट है और लास्ट डेट आपकी 31 मार्च हो गई। एग्जाम के बारे में इन्होंने नहीं बताया हुआ, टोटल वैकेंसी बता दी। फीस ओबीसी और जनरल की कितनी लगती है? ओबीसी और जनरल की फीस आपकी 100 रुपए लगती है, जिसमें एससी एसटी वालों को इसमें पूरी तरह से छूट मिलती है। आप पेमेंट किसी भी तरह से कर सकते हो। एलिजिबिलिटी एज आपकी होनी चाहिए 18 से 25, लेकिन कुछ ऐसी भी जो छूट मिलेगी, छूट के साथ आपको 27 साल तक फॉर्म भरने की परमिशन मिलती है, लेकिन आपको पता है कि छूट सबको नहीं मिलती है। और 2 स्टेज में एग्जाम होता था, दोनों स्टेज में एग्जाम होगा। पहला आपका स्टेज रहता था रिटन एग्जाम, जो 100 नंबर का रहता था वो उतना ही होगा, और दूसरा स्टेज आपका रहता था कौन सा? दूसरा स्टेज आपका रहता है जो फिजिकल टेस्ट होता है उससे रिलेटेड, वो भी आपका रहेगा। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सीबीटी ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन ही मान के चलो, ऑनलाइन ही होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये आपका कैसा है? ऑनलाइन ही होता है भाई, कंप्यूटर तो ऑनलाइन ही टेस्ट ले सकते हैं। अब इसका जो सिलेबस है वो क्या है? रीजनिंग, रीजनिंग में आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? रीजनिंग के पहले भी आपके 25 क्वेश्चन आते थे और अब भी आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सिलेबस में कोई चेंजेस की बात दिल्ली पुलिस ने अपनी आरटीआई के जवाब में नहीं की है। उसके बाद बात करते हैं जीके और करंट अफेयर्स के। जीके और सीए के 50 क्वेश्चन थे, 50 आ रहे हैं 50 मार्क्स के, इसमें भी किसी तरह के कोई चेंजेस की बात दिल्ली पुलिस ने नहीं की है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के इसमें कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? पिछली बार भी मैथ्स के 15 क्वेश्चन थे और इस बार भी आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के मैथ्स में आने वाले हैं, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद कंप्यूटर के आपके कितने क्वेश्चन थे? कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आपके कंप्यूटर के हो गए। टोटल हो गए 15 10 25 और 50 75 25 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ये आपका। और इसमें टाइम कितना मिलेगा? इसमें टाइम आपका था 90 मिनट का। 90 मिनट का टाइम आपको पहले दिया गया था और वही 90 मिनट का टाइम आपके पास अब भी रहेगा। उसके बाद जो दूसरा आपका स्टेज था वो फिजिकल टेस्ट था आपका, रनिंग भी थी, वो सारी चीज़ें थी जो फिजिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत आती हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो दिल्ली पुलिस के बारे में मुझे लगता है कि सारी चीज़ें क्लियर। सेंटर कहाँ जाएगा ये भी सवाल है। सेंटर दिल्ली में ही ज़्यादातर रहते हैं और बाकी स्टेट में भी बना दिए जाते हैं। सीडीएस ओटीए के लिए सुनील सिंह जी, परसों की क्लास में आप आए थे, मैंने बताया था कि रात को 9 बजे क्लास होती है, आप क्लास में ही थे। 9 बजे की क्लास में मैंने बता दिया था। मेहुल यादव जी, सुबह आप 8 बजे की क्लास 8:30 बजे की क्लास में थे, मैंने आपको बताया था कि रात को 9 बजे क्लास होती है, उसको आप ज्वाइन करिएगा। ओके, और कोई सवाल? आप टीचर की रिप्लाई को भूल जाते हो और मैं आपके कमेंट्स को भी याद रखता हूं। सेंटर दिल्ली में ही जाएगा और ये वैकेंसी कब तक आएगी मैंने क्लियर कर दिया। और कोई इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल? कोई और सवाल हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, अगर सेंटर कहीं और जाएगा तो आप नहीं जाओगे देने? अजीब अजीब ख्याल भी रहते हैं आप लोगों के। और कोई सवाल? मेहुल यादव मैंने आपको बता दिया। सुनील सिंह आप क्लास में थे और क्लास जिस टाइम चल रही थी उसी टाइम आपको रिप्लाई किया था। परसों आप क्लास में लाइव थे लेकिन कल आप नहीं थे, ये आपकी मिस्टेक है। ठीक है, तो ये थी दिल्ली पुलिस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन के साथ में एक मैंने भी आपको इंफॉर्मेशन दी, ये आपने ऑफर से रिलेटेड। और ये ऑफर आपका किसका है? ये ऑफर अपना अवतार बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, कंप्यूटर जीके स्पेशल साइंस का बैच, या फिर करंट अफेयर्स का बैच, या आपका फाउंडेशन बैच है इंग्लिश के लिए। हाँ, गौतम कुमार जी, हाइट क्या रहेगी? हाइट अलग अलग रहती है, इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या क्या होना चाहिए, हाइट, वेट, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास आउट है इसमें, और एमटीएस वालों के लिए 10th पास भी होती है, तो क्वालिफिकेशन 10th और 12th पास आपकी हो गई।
मेरे हिसाब से ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए। 1 मार्च को वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी जाएंगी और उनको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं अपनी लाइव क्लासेस में। थैंक यू, जय हिंद।